हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने वाली है, उनके लिए एक नए सिलेबस पर बुक निकाली गई है। इस बुक का पहला एडिशन आपके पास होगा ही। ये पैनेशिया बुक है, पैनेशिया ए कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर यूपी टीजीटी। ये आप लोगों की इंग्लिश लिटरेचर की बुक है। हालांकि आपके एग्जाम में जो जीएस है, जो वोकैबुलरी है, ग्रामर है, वो भी पूछा जाता है। लेकिन ये आप लोगों की बुक जो है इंग्लिश लिटरेचर की है। इस बुक के अंदर आप लोगों को 528 पेज देखने के लिए मिलेंगे। 528 पेज इसलिए हैं क्योंकि ये बुक आपकी बाइलिंगुअल बुक है। ठीक है। बाइलिंगुअल बुक का मतलब ये है कि जैसे आपकी कोई पोयम है, कोई प्ले है, कोई नोवेल है, उसकी समरी मैंने आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी दी है, ताकि आपका टाइम बच सके, ताकि आपको मटेरियल जो है जल्दी से समझ में आ सके। अब ऐसा नहीं है कि इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इस बुक के अंदर थ्योरी तो जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें 2500 प्लस 2500 प्लस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार इस बुक को अंदर से भी दिखा दो, किस तरह की बुक है ये। देखिए, जो पहले राइटर थे आप लोगों के, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ था, विलियम शेक्सपियर था, जॉन मिल्टन था, जॉन गस्वर्दी था, उनके मैंने जो कंटेंट पॉसिबल है वो मैंने अपडेट किया है। लेकिन आप लोगों को जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि प्रैक्टिस के लिए जो लेटेस्ट बेस के सिलेबस के अनुसार मैंने वो बहुत अपडेट किया है। जैसे पिछली बुक में आपको विलियम शेक्सपियर के 400 कुछ क्वेश्चन मिलते थे, इस वाली बुक में आपको 900 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे नए पैटर्न के हिसाब से। तो बहुत कुछ अपडेट हुआ है इस बुक के अंदर। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है आप लोगों के सामने बुक। ये पैनेशिया एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक, ये मतलब आपके सामने जो है पहला ही पेज है इसका जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये बुक थोड़ी सी नीचे से दिखा देता हूँ। ये आपका ऐड है थोड़ा सा। अगर आपको पेड क्लासेस भी चाहिए तो आपको पेड क्लासेस हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। आप समीर पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहां से आपको पेड क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन कर दिया है जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नया सिलेबस आया है। फिर आप लोगों का ये डेडिकेशन बता दिया है, प्रीफेस बता दिया है। इसके बाद में आपका कंटेंट है। देखिए, यहाँ पर जब आप कंटेंट को देखोगे तो इसमें जॉन कीट्स ये रहे, ठीक है, और जॉर्ज ऑरवेल जो हैं वो ये रहे। तो ये दोनों भी आपके ऐड कर दिए गए हैं नए सिलेबस के हिसाब से। इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, इनकी हर एक चीज ऐड कर दी गई है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो जैसे आप लोगों को ये बुक आगे बढ़ोगे तो विलियम शेक्सपियर से, जैसा पिछली बुक में था, विलियम शेक्सपियर से आप लोगों को हर एक चीज दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये हैं आपके विलियम शेक्सपियर। अब पिछली बुक से यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्या मिलेगा। जैसे ही आप इस बुक को आगे पढ़ोगे, तीसरे पेज से ही आप लोगों को ध्यान से देखो इस चीज को कि यहाँ विलियम शेक्सपियर की इस बार आपकी जो इंपोर्टेंट सोनेट्स हैं, जैसे आप लोगों की सोनेट जो है 17 सोनेट विलियम शेक्सपियर की प्रोक्रिएशन सोनेट कही जाती हैं। तो प्रोक्रिएशन सोनेट में से सबसे पहले सोनेट नंबर 1 को हम लोगों ने डिस्कस किया है। जितने भी क्वेश्चन सोनेट से पूछे जाते हैं वो आप लोगों के यहाँ मेंशन है, जैसे पिछली बुक में थे। ठीक है। शेक्सपियर की सोनेट के बारे में ये आप लोगों के सारे एक्सेप्शन मेंशन है। सोनेट नंबर 1 की सोनेट नंबर 1 की जो है आप लोगों के सामने पूरी की पूरी समरी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। जैसे मान लो ये आप लोगों के सामने सोनेट नंबर 1 का पहला स्टैंजा है। फिर उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर ये समरी जो एक्सप्लेनेशन है इस स्टैंजा की इंग्लिश में आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही आपने इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को पढ़ लिया, उसके बाद आप नीचे आओगे तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी देखने के लिए मिल जाएगी इसी सोनेट की। ठीक है जी, इसी स्टैंजा की। तो ऐसे ही जब आप नीचे की तरफ को आओगे तो अब आप लोगों को सोनेट नंबर 18 जो आपके यूनिवर्सिटी में भी, कई यूनिवर्सिटी में लगी होती है, उसकी भी देखो हिंदी एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जो है देखने के लिए हर जगह पर मिल जाएगी। तो सोनेट नंबर 18 है, सोनेट नंबर 29 है। सोनेट नंबर 29 तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके एलटी ग्रेड में भी पूछी जाती है। इसके अलावा सोनेट नंबर 65 है जो टाइम की पावर को दिखाती है। हर जगह आप लोगों को देखो प्रॉपर यहाँ पर पहले टेक्स्ट मिलेगा, वो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगी, फिर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों को हिंदी मिलेगी। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा।
तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी चिंता ना हो कि इसमें हिंदी और इंग्लिश मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इसमें आप लोग सोनेट नंबर 116 मिलेगी, सोनेट नंबर 138 आप लोगों के सामने ये आ चुकी है। ये है आप लोगों की सोनेट नंबर 138, ठीक है जी। 138 सोनेट नंबर देखने के लिए मिल रही है। ये इतना बड़ा कर्सर कैसे हो गया भाई पेन का, पता नहीं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे कर्सर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे ये देखो, आप लोगों के सामने जो ये पॉपुलर पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर जो हैं, विलियम शेक्सपियर की पोएम जो है जैसे वीनस एंड एडोनिस है, वीनस एंड एडोनिस आप लोगों की ये बहुत पॉपुलर पोएम है। अब इस पोएम को भी जैसे ही आप देखोगे तो इसमें आप लोग नीचे आके देखो कि इसमें आप लोगों की मैंने बिल्कुल करेक्टर भी यहाँ मेंशन कर दिए हैं। करेक्टर जैसे मेंशन करते हुए आप देखोगे तो नीचे करेक्टर के बाद आपको इंग्लिश समरी देखने के लिए मिलेगी। ये आप लोगों की इंग्लिश समरी है। फिर आप नीचे की तरफ और आओगे तो नीचे की तरफ जब आओगे तो आप लोगों को इसकी हिंदी समरी भी देखने के लिए मिलेगी। देखिए ये ही आप लोगों की एक हिंदी समरी है, इसको आप लोग देख लो। तो हर एक चीज आपको प्रॉपर हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर दी जा रही है। पिछली बुक से काफी कुछ अपडेट हुआ है इसके अंदर। तो जैसे अब ये सब चीजें आप लोगों को मिल गई है ना। ये लवर्स कंप्लेंट की हिंदी इंग्लिश सब देख लो, यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को अंदर से। तो अब यहाँ पर प्ले की जो कितने प्ले लिखे हैं, कितनी सोनेट लिखी हैं, उन सब का नाम आपको मेंशन होकर मिलेगा, क्योंकि कभी कभी जो स्टार्टिंग लाइन है उनसे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा विलियम शेक्सपियर का प्ले लॉन्गेस्ट है, कौन सा विलियम शेक्सपियर के प्ले में रोल प्ले किया है, कौन से प्ले के अंदर घोस्ट देखने के लिए मिलते हैं, सब चीज आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ तक कि जो विलियम शेक्सपियर के स्टॉर्म प्ले हैं जिनमें स्टॉर्म यानी कि तूफान दिखते हैं, तो इसकी लिस्ट जितनी भी है देखो, आप लोग नीचे तक देखो, पूरी लिस्ट आप लोगों को दिख जाएगी। टेम्पेस्ट है, किंग लियर है, जूलियस सीजर है, मैकबेथ है, पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर है ना, कॉमेडी ऑफ एरर है, ट्वेल्थ नाइट है, ओथेलो है, हर प्ले के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो शेक्सपियर रहा, शेक्सपियर को तो आप कितना भी बड़ा कर लो, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले आता हूं, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूं ताकि आप लोगों को बाकी चीज भी दिखा सकूं, क्योंकि बच्चे हर एक चीज इंक्वायरी करते हैं तो उनको हर एक चीज का सेटिस्फेक्शन एक ही वीडियो में मिल जाना चाहिए। तो मैं ये दिखा देता हूं। तो देखो, जैसे विलियम शेक्सपियर की हम लोग बात कर रहे थे, तो विलियम शेक्सपियर के आप लोगों को आप लोगों को जो है वो 900 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पूरे 900 क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने शेक्सपियर है। इसके बाद आपके वर्ड्सवर्थ चचा जो हैं वो चालू हो जाएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। मेरे पास तो पीडीएफ है, प्रिंट होकर अभी बुक आई नहीं है, तो आपको ये सब दिख रही है मेरे पास से। तो बिल्कुल ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जैसे ही वर्ड्सवर्थ आप लोगों के नीचे आएंगे, ठीक है, वर्ड्सवर्थ में स्टैंजा कौन सी, देखो हर चीज। अच्छा, वर्ड्सवर्थ का भी देख लो। जैसे आप लोगों की कोई भी पोएम उठा लो यहाँ पर। जैसे मेरी यहाँ पर लाइन्स, ये पोएम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग जो पोएम है, इसके पहले सारे के सारे की फैक्ट लिखे हुए हैं कि ये आप लोगों की कितने लाइन की पोएम है, कौन से एडिशन में आई हुई है। ठीक है, 24 लाइनों की पोएम है। 24 लाइनों को 4 स्टैंजा में डिवाइड किया है। हर एक स्टैंजा के अंदर 6-6 लाइनें हैं। जो सॉरी मतलब ये डिवाइडेड जो है ना इनटू 6 लाइन, 4-6 लाइन स्टैंजा है इसमें, यानी कि जो आपके 4-4 लाइन के 6 स्टैंजा मिलेंगे इसमें देखने के लिए। और ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। तो ये सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। और हिंदी इंग्लिश तो हर एक स्टैंजा की है ही। देखो जैसे यहाँ पर पहला स्टैंजा उसकी हिंदी फिर इंग्लिश, दूसरा स्टैंजा इसकी पहले स्टैंजा की लाइनें, फिर आप लोगों की एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में फिर हिंदी में। ऐसे ही आप लोगों को मैं जॉन कीट्स का दिखा देता हूँ कि जॉन कीट्स में आपको कहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा। जॉन कीट्स की बात करें हम लोग तो ये है 224 पेज नंबर। आओ नीचे आओ, नीचे आओ, वर्ड्सवर्थ ही चलता है। 224 250 है, 250। ठीक है जी। देखो यहाँ पर आप लोगों के वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन जो हैं लगभग आपको खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। लास्ट में ये वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद आपके जॉन कीट्स आ जाते हैं। पहले जॉन कीट्स का आप लोगों का पूरा जो लाइफ स्पैन है, इनकी बायोग्राफी है, वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। इनकी बायोग्राफी से आपको हर एक क्वेश्चन देखने के लिए भाई लोग
मिलेगा। कोई टेंशन वाली बात आपको नहीं रहेगी कि कहाँ से क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, आप लोगों को सब कुछ यहाँ देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही आप नीचे की तरफ को आओगे, जॉन कीट्स की लाइफ के बाद इनके जो वर्क्स हैं ना डिटेल में देखने के लिए मिल जाएँगे। जैसे इनका वर्क सबसे पहले जो मेंशन है, लाबेल डेम सेंस मर्सी, ये इनका वर्क आप लोगों के लिए दिया गया है। इसके सारे के सारे की फैक्ट आप लोगों को दिए गए हैं। सारे के सारे की फैक्ट के बाद आप लोगों के जो ये अ, मतलब जो ये टेक्स्ट है, पहले टेक्स्ट दिया है पोएम का, फिर इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दी है और जब आप दूसरी साइड इसकी जाओगे और हिंदी है, ठीक है? फिर हिंदी है और एक चीज़ याद रखना कि ये हिंदी आपको बिल्कुल आपकी जो बोलने का तरीका है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा मिलेगी। ये ट्रांसलेटेड हिंदी नहीं है आप लोगों की, ये टाइप की हुई हिंदी है, ठीक है? तो ये चीज़ें हिंदी टाइपिंग आराम से मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई टेंशन वाली बात है नहीं हिंदी टाइपिंग में। इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग सब हो जाती है, ठीक है? अब ये आपकी ओड ओनेग्रेशन अर्न है। ओड ओनेग्रेशन अर्न के बाद आप नीचे को जाओगे, ओड ओनेग्रेशन अर्न की हिंदी, इंग्लिश सब देखो आप लोगों को प्रॉपर हिंदी देखने के लिए मिल रही है। भर-भर के चीज़ें ईज़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे आप आओगे यहाँ पर ओड टू ए नाइटिंगेल दिया हुआ है, ठीक है? आप लोग जहाँ पर भी पेड बैच खरीदते हैं उनसे लगभग-लगभग आप लोगों को वही चीज़ या उनसे ज़्यादा चीज़ आप लोगों को इस बुक के अंदर मिल जाएँगी। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे मेरे पास से खरीदें, ताकि मेरा भी कुछ थोड़ा बेनिफिट हो, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों का ट्रस्ट मेरे ऊपर है। ठीक है? तो ये आप लोगों की जो है ओड टू मेलनकली है। ओड टू मेलनकली के बाद आप लोग नीचे आओगे एंड नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर एक और पोएम आ गई आपकी ओड टू ऑटम। हर एक चीज़ आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। ये देखो ओड टू ऑटम की भी प्रॉपर हिंदी आप लोगों को दी हुई है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है? तो ये आप लोगों को नीचे मिल जाएगी। एक और पोएम आ गई देखो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, तो ये भी आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिल रही है। जैसे आप नीचे को आओगे तो ये लामिया देखने के लिए मिल जाएगी, जॉन कीट्स की बहुत बेहतरीन पोएम है लामिया। तो जैसे लामिया के नीचे आओगे, लामिया के आपको यहाँ पर इस साइड करैक्टर देखने के लिए मिलेंगे, फिर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले और फिर जैसे ही आप लोग नीचे की तरफ आओगे तो लामिया की आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिलेगी। तो हर एक चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर लामिया के बाद और मतलब जैसे-जैसे वर्क हैं, इज़ाबेला मिल जाएगी आप लोगों को। देखो इज़ाबेला है, इज़ाबेला की इस साइड ही इफेक्ट दिए हुए हैं, कि इफेक्ट के बाद करैक्टर दिए हुए हैं, यहाँ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नीचे जैसे ही आप आओगे तो आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। ऐसे ही आप लोगों का ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है इज़ाबेला की। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो नया राइटर इसमें ऐड हुआ है जॉर्ज ऑरवेल। बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर जॉर्ज ऑरवेल भी इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जॉर्ज ऑरवेल पे आ जाता हूँ। जॉर्ज ऑरवेल पे मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो आप लोगों का जॉर्ज ऑरवेल, हाँ, जॉन कीट्स के ये आपके आ गए हैं 373 पे एमसीक्यू और एमसीक्यू के बाद आप लोगों का आ जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है जी, देखो ये इधर आ गया है आप लोगों का जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल पे जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे तो इनके जो वर्क हैं जॉर्ज ऑरवेल के वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट वर्क तो इनका एनिमल फार्म्स है। एनिमल्स फार्म आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने के लिए मिल जाएगा। एनिमल फार्म के अलावा इनका जो इससे भी ज़्यादा नोवेल आप लोगों का जो फेमस कहा जा सकता है, वो आप लोगों का है जो 1984 है। 1984 की भी प्रॉपर आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश मिल जाएगी। देखो यहाँ पर ये 1984 प्ले है, नोवेल है आप लोगों का। 1984 के नीचे जब आओगे आपको सारे की फैक्ट मिल गए, करैक्टर मिल गए, जो भी इसमें करैक्टर हैं, ठीक है? इंग्लिश समरी चल रही है ये 1984 की और फिर इंग्लिश समरी के बाद आप लोगों को इसकी हिंदी समरी मिल जाएगी देखने के लिए। ये रहा हिंदी समरी ऑफ द नोवेल 1984। बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको 1984 की भी हिंदी समरी मिल जाएगी जिस तरह से पिछली बुक में थी, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ आओगे तो ये आप लोगों का क्लर्जी मैन डॉटर मिल जाएगा। क्लर्जी मैन डॉटर के बाद आओगे
तो आप लोगों को और भी वर्क मिल जाएंगे। क्लर्जीमैन डॉटर की भी ऐसा नहीं है हिंदी नहीं है, देखो बिल्कुल प्रॉपर हिंदी मेंशन की गई है भाई, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का ये निकल गया। शूटिंग एन एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्से है इनका, ऑटोबायोग्राफिकल एस्से है। अच्छा एक चीज और कि अब बच्चों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें भर भर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके डाले हुए हैं। लगभग 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो ये रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कितने हैं जी? जो आपके 2500 प्लस, ठीक है। ये आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं। तो कोई भी बच्चा इस बुक को ऑर्डर करना चाहता है तो मेरे नंबर को डायल कर सकते हैं आप लोग 9368000671 पे। इस नंबर को डायल करके आप लोग इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक आपकी कमाल बुक रहने वाली है, पहले एडिशन से भी ज्यादा चीजें आपको इसमें मिलेंगी। नोट्स बनाने की जरूरत खत्म कर देगी। बाइलिंगुअल है, जल्दी समझ में आएगी, इजी टू अंडरस्टैंड है। 3 घंटे आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है इस बुक के, मतलब अपने सिलेबस के बारे में। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो मेरे नंबर को डायल करिए, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9368000671। इसको डायल करिए, आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको कैसे ये बुक ऑर्डर करनी है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।